एक बार 4 धाम यात्रा हो रही थी। उसमें उड़ीसा प्रांत के कुछ वैष्णव गए थे। वृंदावन यात्रा पूरी करने के बाद 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और यात्रा विश्राम करके वापस उड़ीसा आ रहे थे। अंतिम रात्रि थी वृंदावन में और तभी एक वृद्ध थे। उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि गांव लौटते ही अपनी नातिन का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं। तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्री की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। अब उस बालक की वैसे तो कोई ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट हो गई कि चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। जब गांव लौट कर आए तो गांव में आकर वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है। उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा, अरे वो तो ऐसा है, उसका परिवार तो ऐसा है, उसके दादा ऐसे हैं, वहाँ हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों की बातों में आकर के बेचारे उस वृद्ध ने मना कर दिया और बोले, हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा। वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में, और सुनो हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला, मैं ब्याह नहीं करूँगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूँगा। उसने पंचायत में जाकर के बात कही। पंचों ने बुला करके कहा कि बोलिए, आपने वृंदावन में ऐसा कहा था कि आप अपनी नातिन से इसका ब्याह कराओगे। वो वृद्ध बोला, झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला, मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है। और देखिए, मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर यह सत्य बोले कि उन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा, मान जाओ। वो वृद्ध बोला, हमने ऐसा कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ गए। पंच अंत में निर्णय पर आए। बोले, देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि उन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला, हाँ, एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले, कौन व्यक्ति? तो बोले, जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि वे अपने पुत्री का ब्याह कराएंगे। उन्होंने सुनी है बात। गांव के सब लोग हंसने लगे। बोले, अच्छा अच्छा, एक पंच ने मजाक में कह दिया। तो एक काम कर, सुन, तू गोपाल जी को ले आ। अगर वह आकर कह देंगे तो हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वही सारी सभा खत्म हो गई। सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा, ठीक है, गोपाल जी को लाते हैं। वापस लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाकर कहा, चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएगा। अब चलिए मेरे गांव में, चल कर के साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, खड़े रहे
वो तो मूर्ति थे, वो कहाँ बोलते। लेकिन उसकी लगन ऐसी कि बैठा ही रहा सामने। बोला, बोलेंगे कैसे नहीं, बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े भक्त वत्सल हो। दिखाओ अपनी भक्त वत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय था, सो जाता और जैसे ही उठता, उठ करके गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहाँ चलकर बोल दो ना कि मेरा उन्होंने कहा था मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा। भीतर से ठाकुर जी बोले, पागल मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते ही बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया। अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो। अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े होकर बोले, बड़ा जिद्दी है, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। भगवान बोले, देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊंगा? बोले मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूँ मैं दिन भर, कहाँ से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले, बड़ा विचित्र है तू, मतलब अपना घर बसाने के लिए ठाकुर जी को वृंदावन से उड़ीसा लेकर जाएगा। बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए? आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है कि यह वृंदावन से उड़ीसा दूर ज़्यादा है? ठाकुर जी बोले, हर बात का तर्क है तेरे पास, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए और श्री गोपाल जी चल पड़े। बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ कर के मत देखना जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा तब हम कुछ आवाज़ कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना, पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आई तो पीछे मत देखना। वैष्णव ने पूछा, जान सकता हूँ क्यों? ठाकुर जी बोले, हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आ जाती है, हमको कोई देखे तो हम तो उछलते कूदते बाकी अदा से कभी ऐसे तो कभी कैसे चलते हैं। और बोले, कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर नहीं बसा पाओगे तुम्हारा फिर, इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता, पूरा सफ़र तय कर लिया। भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त और भगवान चल के उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुँचे जहाँ का वह व्यक्ति था, वही के पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेब की आवाज़ से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज़ आनी बंद हो गई।
और उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए। और तब तुरंत उसने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले, अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना किया था कि पीछे मत देखना। बोले, आपकी आवाज़ नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले, अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है, बस चलो तो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, भले आदमी हो, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए। गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर ले आ, यहाँ पे ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आए हैं। गांव वालों को लगा ये क्या पागलपन है इसका, इतने महीने बाद आया और यह कह रहा है कि गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखें की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वही सब नतमस्तक हो गए और ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हाँ, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने उनको वचन दिया था कि गांव जा कर के वे यह अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए सबके, और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए। और ये कहानी कोई सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।